स्वस्ति श्री गणेशाय श्री सरस्वती श्री शान्तं शाश्वतम् अप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनूषं हरिम् वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे लेत सदा सुधि दीन सहज दया के लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के
मुनि जनक राजेश के प्रभु श्री तुलसीदास जी के पद कमल सदा जोड़ी जुग पाए। वरणौ सीताराम गुण हनुमत हनुमत हो सहाय। श्री सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री गायत्री माता की। श्री गौ माता की। श्री नर्मदा मैया की। श्री कारब वाले स्वामी जी की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलने वालों की सब संतन की सब भक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। सत्संग के पूर्व भगवान का ध्यान करते हुए और बातों को मन से ध्यान से हटाकर सत्संग की भूमिका बनाने के लिए, भूमि के शुद्धि के लिए भगवान का ध्यान करते हुए हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे
हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। जय हो। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, और नारद जी की एक हाथ में ताली होती है, एक हाथ में बिना होता है। जय सिया राम। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा।
शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय राधे राधे श्री वृंदावन बरसाने में नंदगांव में राजमगंज में हरि भक्तों में राधे 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 बरबस राम सुमंत्रु पठाए सुमंत्रु पठाए सुरसरि तीर आप चलिया सुमंत्रु पठाए सुरसरि तीर आप तब आए
परात्पर परब्रह्म परमात्मा जिनकी अहेतु की करुणा से हमारे कंठ ने दिन ब दिन उत्तर देने के बावजूद भी ये परमात्मा की ही कृपा कि जो सेवा करा ले रहा है। और आप सब कायमगंज के उत्तम श्रोता जिनकी शांति के कारण कुछ सूझता है और परमात्मा के विचार, हम कोई विद्वान है नहीं, किंतु स्वयं के मंथन के लिए ही ये गाने का सारा प्रयास होता है। आइए आप सभी को प्रणाम और श्री हनुमान जी महाराज की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए महाशिवरात्रि के पर्व पर हमारा मानस प्रचार केंद्र जिस अवलंबन को आगे बढ़ा रहा है, परमात्मा उन्हें बहुत बहुत और अधिक शक्ति अर्पण करे। तो आइए इन दिनों में जो चर्चा हो रही है, अब हमने पहले कहा कि हमारी बनारसी शैली नहीं है, शैली होती है और हमने कुछ सुना है, बड़ा आनंद आता है उस शैली में भी। किंतु हम विद्वान तो है नहीं, अपनी भाव धारा में जैसे हनुमान जी बोल वाले थे बोलने का प्रयास करते हैं। तो केवट को सामने रखकर हम सभी साधकों के लिए मैं कह रहा हूं, मतलब मैं ही नहीं बल्कि आप हम सब एक हैं। ये आपकी महानता है। संत लोग कहते हैं कि हमको चौकीदार बनाया, चौकी पे बैठाया और आप जमीन पे बैठे तो जमींदार। आप जमीन पे हो ना तो आप जमींदार, और हमको चौकी पे बैठा है तो हम अब चौकीदारी जो भी करेंगे, 1-1.5 घंटे के लिए जो भी सेवा दी है, ईमानदारी से चौकीदारी करने का प्रयास करूंगा। और आप भी बड़े प्रामाणिकता से, आप यदि सुनोगे तो जिस प्रामाणिकता से मैं स्वयं को आराम पाता हूँ, जिस प्रामाणिकता के कारण तुलसी जी को आराम हुआ, पायहु परम विश्राम। बाबा ने पहले क्या कहा था कि मैं जो ये लेखन कर रहा हूँ किस लिए? स्व अंतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। फिर आगे बढ़े, फिर क्या कहे? निज गिरा पावनी करण कारण राम जसु तुलसी कहो। और जब अंत हुआ, समापन हुआ, तो बाबा के शब्द है, पाई न की गति पति राम भजो सुनो सठ मना। किसने गति नहीं पाई? मेरे ठाकुर को स्वीकार कर, लेकिन पकड़ना पड़ेगा। गणिका अजामिल ब्याद गीध गजादि खल तारे घना। और तुलसी जी स्वयं की बात यदि कहना चाहे तो कह रहे, पायम परम विश्राम राम समान नहीं आने को। राम जी के समान कोई नहीं है। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मनी।
तो राम कथा ये आईना है, अथवा यूं कहिए कि राम कथा ये मानस है। ये शिव जी का मानस, हनुमान जी का मानस, हुलसी के लाल का मानस, और ये हमारे मानस का उपचार है। लोग कहते हैं ना ऐसा मेरा मानस है। हमारी जो मनोधारणा होगी जिसमें सारे विकार भरे पड़े हैं, तुलसी जी कहते आइए आप सुनो, आपका मानस परम पवित्र हो जाएगा, मानस शुद्ध हो जाएगा। एक एक पात्र बड़ा आनंददायी होता है। तो आइए हम मंथन कर रहे साधकीय ढंग से। बरबस राम मेरे विश्वर बदलाव, सुमंत्रु पठा सुरसरी तीर आपू चलिया। सुमंत्र को वापसी कर दिया और गंगा किनारे बिना निमंत्रण स्वयं परमात्मा चल कर आए। और हमने दृश्य देखा कल, केवट अपनी नौका में बैठा हुआ है, किसी चिंता में नहीं, चिंतन में, किसी दरिद्री में नहीं, अपने शहंशाही में। कल बापू ने अपनी कथा में, लोनावला की कथा में कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। दरिद्री कौन? तो अभाव। धन है किंतु सत्कर्म का अभाव, वह दरिद्री। पैसा तो है लेकिन सत्कर्म करने का जिसके जीवन में अभाव है, ऐसा व्यक्ति धन रहते हुए भी, माता जी इंग्लिश बोलती तो हम भी इंग्लिश बोलते। वेल्थ इज नॉट हिज दैट हैज इट, बट हिज दैट एंजॉयज इट। वेल्थ उसका नहीं है, धन उसका नहीं है कि जिसके पास है। वेल्थ इज नॉट हिज दैट हैज इट, जिसके पास है, बल्कि धन उसका है, एंजॉयज इट, जो उसका एंजॉय, उसका उपयोग कर सके। और पुनः कहूं, ये पैसे का नाम क्या है? लक्ष्मी, बराबर। कोरोना काल में छूना मत जिसको उसको, किंतु पैसे आए तो ऐसा लगे कि लक्ष्मी आई, वो उसको सैनिटाइज करे, लक्ष्मी का अपमान हो जाएगा, है ना। उतनी हिचक नहीं लगती थी जब पैसा आता था, जेब में रखते थे। बहुत अच्छा है, लक्ष्मी का सम्मान करते हो, आनंद है। किंतु नारायण हमारे पिता तो लक्ष्मी हमारी। नारायण यदि हमारे पिता है तो लक्ष्मी कौन? माता हुई। और लक्ष्मी यदि हमारी माता है तो उसका उपभोग नहीं होना चाहिए और उपयोग जरूर हो। माता का उपभोग नहीं होता। तो लक्ष्मी यदि हमारे काम में लग रही है तो श्री सूक्त में आया है, अलक्ष्मीर में नश्यताम ताम वृणे। ऐसी लक्ष्मी अलक्ष्मी है। देखो, संपत्ति हो और सन्मति हो, संपत्ति हो और सन्मति हो, दोनों साथ नहीं रहती। किंतु संपत्ति भी है और सत्कर्म भी है, सन्मति भी है। तो ज्ञानेश्वरी में कहते उसको भगवान का अंश समझना चाहिए। जीते संपत्ति आनी दया, एक वस्ती आली ये ठाया, तो जान धनंजया अंश माझा। ज्ञानेश्वरी में मराठी है। ज्ञानदेव ने तो मराठी में लिखा। तो बात को समझने की चेष्टा करें।
ये दरिद्री नहीं है, केवट बैठा है अपनी नौका में और चाह नहीं चिंता नहीं, मनुआ बेपरवाह। जिसको कछु न चाहिए वह जग शहंशाह। चाहिए किसको? केवट को कुछ नहीं चाहिए, चाहता तो दुनिया को ताकता। बैठा है, उसको क्या चाहिए? उसको कुछ नहीं चाहिए, इसलिए राम जी को चाहिए। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारी मरम में जाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। उसको कुछ नहीं चाहिए, भगवान से भी नहीं चाहिए। मैं आपको बताऊं, यदि हम प्रणाम करें तो चुप रहेंगे। मंदिर गए, घंटी बजाई, हे भगवान आनंद में रख, और एक अगरबत्ती ले जाए और नारियल यदि ले जाए, फिर तो भगवान को ही खरीद लेंगे, फिर क्या कहना है। और यदि व्रत रखने लग जाए, कल की एकादशी हुई ना, फिर तो हमने इतना किया लेकिन भगवान तो हमारा कुछ नहीं कर रहा है ना। भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया, लेकिन लोग इतना ही सोचते कि भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, वह भी नहीं दिया। लोगों की तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हमारी तो है ही नहीं। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया सोचते, लेकिन भगवान ने क्या क्या नहीं दिया। किसी को कंगाल नहीं रखा परमात्मा ने, कंगाली है हमारे विचारों की। और आइए केवट के पास में यदि मौज लेना हो सकता है केवट 4 दिन से भूखा हो, संभावना है, क्योंकि ये मांगने वाला व्यक्ति नहीं है। ऐसे कई लोग होते हैं जो मांगते हैं। श्रीमद् भागवत में सुदामा 4 दिन से भूखा था। बच्चों की माता सुशीला अपने बालकों को क्या खिलाए? जल लेती थी, थोड़ा आटा भिगो कर पिला देती थी, बच्चों को खाओ, ये दूध है। और एक दिन सुशीला को बात ध्यान में आई, अपने पति परमात्मा के चरणों में जाकर कहने लगी, क्यों जी, हमने सुना है कन्हैया आपका मित्र है, लंगोटिया साथी है, तुम बचपन में उज्जैन में साथ पढ़े हो। सुदामा कहता है, तो क्या मैं उससे मांगने जाऊं? ओ भले ही शहंशाह हो, भगवान उसको मुबारक और अधिक दे, किंतु राम जी ने जैसा मुझे रखा हो, मैं भी मेरी जिंदगी का शहंशाह हूं, मैं मांगूंगा नहीं। ब्राह्मण की विशेषता है कि न कि ब्राह्मण उद्योग कर सकता है, न किसी से मांग सकता है। और पूजा अर्चा में जितना आ जाए, नाचने वाले ढोल वालों को तो बहुत दे देते, शादी में बहुत दे देते, और ब्राह्मण को कहते बहुत जल्दी निपटाओ, दूल्हे को घूम के आना है, थोड़ा जल्दी में निपटा। कितना लोग हैं?
वायलिन को कम करो भैया, है ना। तो सुशीला भी थोड़ी सी विद्वत थी और उसने कह दिया देखो तुम मांगने मत जाना, किंतु देने तो जा सकते हो ना। तो बोली ये बात ठीक है। तो अब मैं शाम मिलन को जाऊं, अब मैं पड़ोस से थोड़े तंदुल लाए, चावल लाए, पोटली में बांधकर। आप सब जानते हैं मैं कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मेरे साथी से जब मिलने जाऊंगा तो हाँ, ये बात है। कहीं भी जाओ किसी से मिलने खाली हाथ मत जाना, ये हमारा धर्म का नियम है। कुछ तो लेकर जाना चाहिए। रिक्त हस्त से जाना हमारा पुण्य समाप्त होना है। मैं क्या देख सकता हूं उसे, लेकिन हाँ जो भी है, मैं शाम मिलन को जाऊं, मैं शाम मिलन। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, शाम मिलन को जाऊं। कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण सखा बलि जाऊं। शाम मिलन को जाऊं मैं तो शाम, शाम शाम मिलन। कैसी अस्मिता हमारे भारतीयों की रही होगी, आप जानो, समझो। ये हमारे पुराने जो बेचारे वृद्ध है वे जानते होंगे, 40 वर्ष के पहले पहुंच जाइए। मैं 50 से भी पहले जा सकता, जितना भी थोड़ा अनुभव हुआ है। आत्महत्या नाम की चीज सुनाई नहीं देती थी, आप जानते हो काका। 50 वर्ष पूर्व ये चीज नहीं थी, और आज स्पर्धाओं ने हमें अटका दिया। तमन्नाओं ने हमको अंधा कर दिया, वरना हम खुद खुदा होते। लेकिन इच्छाओं ने, और केवट एक ऐसी हस्ती है, ऐसी हस्ती है जो ईश्वर से भी कहता है भगवान मेरी चाही मत करो। आप भी ये दोहा पाठ कर लेना, कंठस्थ कर लेना, और भगवान के सामने हिम्मत हो तो गाना। गाओ मेरे साथ में दोहा, मेरी चाही मत करो, गाइए। मेरी चाही मत करो, गाइए माता। मैं मूर्ख अज्ञान, पुनः मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान। बोलिए, क्या कंठस्थ हो गया। अब हमारे पिता लोग, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान। बोलिए जोरों से। अरे फीका गिरा दिया इन लोगों ने, जरा बड़े से सब लोग, इज्जत का सवाल है। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान। ये ताकत है। हो गया। अब तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। बहुत हिम्मत चाहिए भगवान के मंदिर में जाकर कहना मेरी चाही मत करो,
अब तुम्हारी इच्छा है नौकरी लगनी चाहिए या नहीं है, तुम्हारी इच्छा है खेत में फसल अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी इच्छा है मैं बीमार नहीं होना चाहिए, तुम्हारी इच्छा है कि मेरा बैंक बैलेंस और बढ़े, है या नहीं है? इसलिए हिम्मत चाहिए ये दोहा भगवान के सामने बोलने के लिए कि मेरी चाही मत करो, मैं जो चाहूँ वो कभी मत करना भगवान, क्योंकि मैं मूर्ख अज्ञान। और पता है ऐसा क्यों होता है? माँ ने लाडू बनाए और बच्चे हम लोग जब छोटे थे तो माँ के पास में जाते थे, मैया लाडू दे, तो माँ एक लाडू दे दे, बच्चा खाए मज़ा आए, मैया और दे, माँ आधा दे दे, पूरा चाहिए, हाँ पूरा नहीं मिलेगा, आधा खा लिया, हो गया। अब माँ ने 1.5 लाडू बालक को देने के बाद में वो जो डिब्बा होता है ना, इतना ऊंचा रखा कि ये इसके पहुंच से परे रख देती ना ऊपर में, इसका हाथ नहीं लगना है। माँ हमें दे, हमें दे, हमें दे, माँ डांट देती है, नहीं कल देंगे, आज नहीं देंगे, बराबर। क्यों? बच्चे को ऐसा लगता है कि माँ खुद खाना चाहती है, अपने लिए रखती है, हमको देती नहीं। लेकिन बालक को मांगने की बुद्धि कहाँ है, पर माँ को देने की बुद्धि तो है ना। माँ जानती है ज़्यादा लाडू खाएगा खतरा मोल लेगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, परेशानी हमारे पीछे हो जाएगी। और यही कारण था नारद ने स्वरूप मांगा विश्व मोहिनी से ब्याह करने के लिए कि हमको स्वरूप दो, आपन रूप देहु प्रभु मोहि। पर भूले नहीं, नारद तो भक्त है, बोले जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। ये बढ़िया, भगवान से इतना ही मांगे। और सबसे बढ़िया तो ये है कि भगवान तूने क्या नहीं दिया रे, उपकार तमारा भारी रे, हे श्रीनिवासा। देखूं वारे वारे रे, हे श्रीनिवास। ये भगवान की सबसे बढ़िया स्तुति है। ये सब डायरेक्ट करने से आवाज बड़ा हो जाता है, आगे से अपन रखेंगे। हाँ, तो ये सबसे बड़ी स्तुति है, उपकार तुम्हारा है मुझ पे, क्या नहीं दिया प्रभु। देखो भगवान ने हमको अंधा नहीं बनाया, लंगड़ा नहीं बनाया। जानते हो आँख की क्या कीमत है? भगवान ने हमें भारत में जन्म दिया, सनातन धर्म में जन्म दिया, जहां वैदिकता पढ़ाई जाती ऐसे दिया, और जिसमें भी ये शिवाला मंदिर के प्रांगण में ये बच्चे लोग, ये बालक लोग अपने भविष्य को संभाल रहे हैं। क्या आनंद है, कितना भाग्य है। देश का निर्माण कौन करेगा? तो बच्चे लोग कहते हैं हम करेंगे, हम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बाबा जी को, साधुवाद आपकी मेहनत को। सबसे अधिक सुंदर ये जीवंत मंदिर का निर्माण है, जीवंत परमात्मा को जागृत करने वाला कार्य है। एक समय की रोटी कोई भी दे देगा आपको, आओ खा लो। ये जिंदगी की रोटी कमाई देते हैं और संस्कार सहित।
ये गुरुकुल पद्धति ढंग जो पहले होती थी वो आज यहाँ जो दिखाई देती, हम भाग्यवान हैं। हम सत्संग में बैठे हैं, हम भाग्यवान हैं, है ना। तो भगवान से जो नहीं मांगता है और कहते हैं क्या मांगता है इष्ट से, तो इष्ट का भी इष्ट है। देखो इस पर गौर करना, क्या मांगता है इष्ट से, तू इष्ट का भी इष्ट है। इष्ट कौन है? हमारे राम। किंतु राम को यदि जन्म लेना हो तो कहां से लेगा? कोई कौशल्या तो चाहिए ना, कोई दशरथ तो चाहिए। राम कैसे जन्म लेंगे? ठीक है ना। तो आप कहेंगे कौशल्या और दशरथ तो अयोध्या की बात है, आप यहां की फर्रुखाबाद एरिया की बात करो। तो गुजराती कवि कहता है राम ने नोत्रु देवा तो कोई बनो एक कौशल्या। राम यदि हमारे उधर में आए चाहते हो तो कौशल्या हो जा, पिता दशरथ हो जा। कौशल्या का मतलब यह होता है कि शल्य के समान किसी को भी न सलने वाली बुद्धि, शल्य के समान सबको ऐसी लगती है कि वो, और दशरथ उसका नाम है जो 10 इंद्रियों का रथ भगवान की ओर बहा कर ले चलता है। ऐसी कोई भूमिका हो तो राम हमारे घर प्रकट हो गए। तो क्या मांगता है इष्ट से, तू इष्ट का भी इष्ट है, तू इष्ट से भी श्रेष्ठ है, परंतु कामनाओं से भ्रष्ट है। तेरी बिना पेंधे की पायली कभी भरती नहीं। इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए कि चाहना कभी मिटती ही नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान ये ज़रूरत है। मुझे बताइए कितनी रोटी चाहिए, कितना मकान चाहिए? अरे 4 मंजिला बनाने के बाद भी ऊपर एक्स्ट्रा बार लगा के रखती है। इतने लोग हैं कि तुम्हारे घर में, कितना बड़ा मकान चाहिए? पैसे कितने चाहिए बोलो तो भगवान ने जितना दिया है, कहते अपनी आय का 10वां हिस्सा हमने, वैसे तीसरा हिस्सा बताया जाता है। तीसरा, एक हिस्सा डिपॉजिट रखे, एक हिस्सा अपने लिए रखे और एक हिस्सा धर्मार्थ रखे। अब ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 10वां हिस्सा तो रखना ही चाहिए। और आप कहेंगे नहीं दिए तो क्या होगा? 10वां हिस्सा यदि धर्म कार्य में खर्च नहीं किया तो फिर वही 10वां हिस्सा अस्पताल में डॉक्टर के पास जमा हो जाता है, या तो पुलिस स्टेशन में जमा हो जाता है, या तो वकील के घर में चला जाता है। कुछ तो हो जाता है, लेकिन अपना 10वां हिस्सा परमात्मा वसूल कर लेता है। तो 10 रुपए कमाए हो तो 1 रुपया तो अलग रख सकता है धर्म कार्य के लिए। हम उधर मध्य प्रदेश में देखते, वो पूड़ी का बड़ा प्रचलन है, ले फाड़े और ऐसे डाले। अब उसमें एक्टर लोग भी जाहिरात करने लग गए और वो खा जाते हैं। पता नहीं दिन में कितनी पुड़िया खा जाते हैं, अपने फेफड़े खराब कर बैठती है। सब चीज़ें होने के बाद उसमें खर्चा कर सकते हो, उसका भी पैसा यदि हम बचाए रखते और सत्कर्म करते तो कितना आनंद होगा। भगवान ने हमको बहुत दिया है। क्या मांगता है इष्ट से, तू इष्ट का भी इष्ट है, तू इष्ट से भी श्रेष्ठ है, सिर्फ कामनाओं से भ्रष्ट है। किंतु आइए केवट ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु स्थिति है कि भगवान को लगता है कि मैंने उसके पास जाना चाहिए। क्यों? बरबस राम सुमंत्र पठाए। देखो, मैंने कल कहा था कि केवट नाम का कोई नाम नहीं है, जाति है, और सुमंत्र नाम का नाम भी है
और सुमंत्र नाम का पद भी है। दो चीजें हैं, दो उपाधि है। सुमंत्र पद है, मंत्र माने मंत्रणा देने वाला मंत्री, उसका नाम सुमंत्र, और सुमंत्र उसका नाम भी है। तो जो अपने नाम और पद प्रतिष्ठा के लिए जीता है, तो भगवान कहते हम उसको बरबस राम सुमंत्र पठाए। हमारा नाम कोई शाश्वत नाम नहीं होता, नाम ही हो तो भगवान का हो। एक गांव में एक व्यक्ति 50 साल के बाद में गया, उसका नाम था अमरलाल। तो मिलने के लिए गया, उस मोहल्ले में पहुंचा, किसी व्यक्ति को बोले अमरलाल का घर जानते हो? हाँ जानते हैं। चलो आओ हम ले चलते। वही ना गोरा गोरा सा, ऊंचा सा, फला ठिका, ऐसा ऐसा, हाँ चलो आओ आओ। बोले यही मकान अमरलाल का है। लेकिन अमरलाल 4 साल हो गए ऊपर चल बसे। जिस नाम से वह आया था, वह अमर भी मरण धर्मा हो जाता है। बोले यार पहले क्यों नहीं बताया, यहाँ तक लाया और कहता है कि वो तो गया। लेकिन हमारा राम लगता है कि मर गया। राम का नाम जब जपते हो तो लगता है कि राम जी गए। ऐसा अमर शाश्वत हमारा। अभी अभी गाया ना ये दीदियों ने, मेरी मतिया हरि 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 गुण गा मेरी मतिया। नाम मुरारी भव भया री, नाम मुरारी। नाही 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 मेरी मतिया जिसने भगवान का नाम, स्वयं का नाम मिटाकर भगवान का नाम ही जो रखता है, भगवान का नाम ही परम पावन है। अतएव सुमंत्र को वापसी भेजा, क्योंकि जिसका नाम भी है और जिसका पद भी है। और एक बात बताऊं, जितने पद होते हैं ना 5 वर्ष के बाद में, जैसे मंत्री है तो क्या कहेंगे, वाह 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 क्या बात है। मंत्री को 5 साल बाद क्या कहोगे, भूतपूर्व। सरपंच को क्या कहोगे, बोलिए, भूतपूर्व। भूतपूर्व का अर्थ क्या होता, पहले जिसने भूतों के काम किया, पहले 5 साल जो ईमानदारी से नहीं जिया, भूत कहते। लेकिन भूतपूर्व शंकराचार्य है, शंकराचार्य ताजी गद्दी है। जनक कितने हुए, भूतपूर्व है। ये भूतपूर्व नहीं होते, ये अभूतपूर्व है, सदा सदा के लिए। मैं बात बताऊं, भगवान ने हमें क्या नहीं दिया। एक मंत्र है, उसको यदि हम अपने मकान पे लिख दे, प्राप्त ही पर्याप्त है। और पढ़िए, क्या लिखना, जो प्राप्त है। और देखो निपटी है या नहीं। रोडपति हो या करोड़पति हो, दोनों जीते हैं।
रोडपति भी बढ़िया फुटपाथ पे अपना सो के आनंद लेता है, तुम्हारा ऑल आउट तुम्हें मुबारक। ना उसको मच्छर कुछ करेगा, न कोरोना उसका कुछ बिगाड़ेगा, बढ़िया पड़ा रहता है। रोडपति क्या और करोड़पति क्या, लखपति क्या और खाकपति क्या, दोनों तो जीते हैं ना भाई। एक व्यक्ति को 50 ड्रेस है लेकिन 51 की फिक्र है, 51वां कब पहनेंगे, 50 ड्रेस है। दोनों भिखारी। और एक चाहता है कि बेचारा जैसे है, हम बचपन में देखते थे भाई कि हमारी माता, ये तो दोनों फटे ही रहते थे, पिताजी किसानी करे, माता भी किसानी करे, घर में कुछ नहीं, तो ये फट जाता था। और फटा हुआ जब माँ को सहूलत मिले, फुर्सत मिले, सील देना, ये सब आपने अनुभव किए होंगे। लगता था कि क्या नए कपड़े पहने हैं आज, उसका आनंद, उसका लुप्त उठाते। मुझे तो लगता है कि बचपन में जो लुप्त था, जो आनंद था, वो अब खबर नहीं किसने छीन लिया। अब आनंद नहीं है, ना सोफा में ना मकान में, खबर नहीं किसने छीन लिया। आइए केवट के पास, जहां राम जी स्वयं आने की इच्छा करते हैं। और कारण यही है कि केवट अपने प्राप्त पर्याप्त की मौज में मस्त है। ये नशा है, मैं मुझ में मस्त रहूं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेगी, अपनी मौज में। अब इसका इल्जाम सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। सभी मस्त है, कोई सुनने में मस्त है, कोई अपने झोले में ढूंढ रहा क्या क्या है, कोई पीछे देखेगा कौन आया है ना मस्त, कौन आ रहा है, अपने गांव का है या पराये गांव का है। कोई मस्त है किसने प्रसादी लाई, क्या लाया उसने, संतरा ही लाया और कुछ लाया, जरा देख तो ले। सब अपने अपने में मस्त है, सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। और जैसा वो मस्त है ना, वैसा ही दूसरे को देखता। अब इसका इल्जाम हम पे लगने लगा है, नशे में जमाना, उस जमाने में हम है। तो जमाना अपने ढंग से देखता है, क्योंकि खुद नशे में होता है। शराबी को लगता नहीं कि मैं पिया हूं, लगता है मैंने तो कभी पिया नहीं, तुमने पिया होगा, मैंने नहीं। शराबी को नहीं लगता मैंने पिए, ये सारी दुनिया ये तूने पिए, देख ढंग से नहीं चल रहा। नशे में जमाना और वो जमाने में हम है, तो इसका इल्जाम हम पे लगने लगा है। सभी मस्त है, कोई हस्ती का दीवाना, कोई मस्ती का दीवाना, कोई हस्ती का दीवाना, कोई मस्ती। मैं दीवाना दीवाना दीवाना, ख्वाजा का दीवाना, दीवाना मैं तो दीवाना। कोई हस्ती का दीवाना, कोई मस्ती का दीवाना, कोई हस्ती का दीवाना। लेकिन केवट मैं दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना, ख्वाजा का दीवाना, दीवाना मैं तो। किसी को पूछो कथा में चलो, अरे यार मरने को फुर्सत नहीं, कथा में चल कहता।
कोई किसका दीवाना, कोई किसका दीवाना, सारे दीवाने हैं। और दीवानों का लक्षण क्या है पता है? पागल का लक्षण, पागल को कभी नहीं लगता मैं पागल हूं। पागल को यदि आप बांधोगे, पकड़ोगे, तो उसको लगता है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। पागल को कभी नहीं लगता मैं पागल हूं, यही पागल का लक्षण है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लग रहा है आप पागल हैं? लग रहा है किसी को? यही तो पागल का लक्षण। पागल उसका नाम है किसी धुंध में रहना। अरे ये मानस प्रचार केंद्र वाले पागल नहीं तो क्या है? ये चंदा इकट्ठा करना, ये सब पंडाल बनाना, झुम्बर लगाना, यहाँ से महाराज जी को बुलाओ, ये करो ये करो, है ना नशा? केवट की भी ऐसी ही नशा है, ऐसी ही आशिकी है कि भगवान को लगा कि मैंने इनसे मिलना चाहिए। हस्ती है महक दे में, मस्ती है महक दे में, हस्ती है महक दे में, मस्ती है महक दे में। ये राजेश्वरानंद जी की रचना है और तर्ज हमारी अपनी है। हस्ती है महकदे में, महकदा माने आशिकी नशा। हस्ती है महकदे में, मस्ती है महकदे में, दीवानों की पूरी, दीवानों की पूरी बस्ती है महकदे में, हस्ती है महकदे में। इस महकदे में आकर, एक बार इसमें आ गया तो एक आध साल सोच लो कि हम ये ना करें, आयोजन न करें, तो आपको लगेगा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इस महकदे में आकर कोई होश में जो रह ले, इस महकदे में आकर खुद होश की हस्ती नहीं है महकदे में, खुद होश की नहीं हस्ती है महकदे में, हस्ती है महकदे में, मस्ती है महकदे। दीवानों की पूरी, दीवानों की पूरी बस्ती है महकदे में, हस्ती है महकदे। दुनिया में न मिलती, दुनियादारी में तुम कितनी भी चेष्टा करो ये आनंद नहीं आएगा, जितनी भी। किसी के घर में आपने टीवी देखा और आपसे यदि बड़ी है तो आपके घर की टीवी का आनंद चला जाएगा। किसी का मकान जाकर देखा कि मेरे मकान से बहुत अच्छा है, तो आपका मकान आपको फीका लगने लगेगा। इसलिए ये जो महकदे की मस्ती है ये संसार में नहीं मिलेगी। संसार में न मिलती, मिलती तो बड़ी महंगी, संसार में न मिलती,
सस्ती मस्ती है वही जो, मस्ती है वही जो, पर सस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में। राजेश हो भंवर में, राजेश हो भंवर में, डूबे या कि तारे, जैसी भगवान की इच्छा। लेकिन राजेश हो भंवर में, डूबे या कि तारे, परवाह नहीं है तब से जब कश्ती में कदे में, हस्ती में कदे में। जमाने की पूरी दीवानों की पूरी बस्ती है मैं कदे में, हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं कदे में, हस्ती है, हस्ती है मैं कदे में, मस्ती है मैं मस्ती है मैं कदे में, मस्ती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र जी की। तो इस तरह केवट अपनी नौका में बैठा हुआ है और जगदाधार परमात्मा याचक बनकर, भिखारी बनकर, तुलसी जी ने रचना बड़ी प्यारी लिखी। मांगी नाव मांगी नाव न केवट आन। भगवान केवट के पास गए। केवट नौका में बैठा है, दुनिया में प्रपंच में अपना चित्त न देकर अपनी ही मस्ती में मौज में मस्त है। भगवान सीताराम लखन लाल पधारे, जिनके दर्शन के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, वे परमात्मा चल कर आए। और चरण चाप तो सुनाई दे रही, किंतु केवट को क्या किसी की जरूरत, कौन आया है बुलाएगा। तो भगवान स्वयं बोलने लगे, भाई केवट, कैसा कहा होगा ठाकुर जी ने, कल्पना करिए। हमको इस गंगा के नदिया के उस पार जाना है, हमें नौका दो, मांगी नाव। भगवान को याचना लगने लगी। महाभारत के आदि पर्व में कश्यप ऋषि की दो पत्नी कद्रु और वीनता, कद्रु से सापों की उत्पत्ति भई और वीनता के दो पुत्र हुए, एक अरुण दूसरा गरुड़। और गरुड़ जी का जैसे ही जन्म हुआ
आकाश में जब उड़ने लगा तो उसके पंख की हवा से पर्वत ढहने लगे। आदि पर्व में महाभारत में लिखा हुआ है। तो सारे पर्वत इधर उधर। तो भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए और गरुड़ जी के पास आकर कहने लगे, गरुड़, धन्य है तुम्हारा पराक्रम, हम तुम पे प्रसन्न हैं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब गरुड़ का अभी अभी जन्म हुआ, मांगना क्या चीज है उसको क्या खबर। वो बोले, भगवान हमको तो कोई जरूरत नहीं, तुमको ही कुछ चाहिए तो मांग लो। महाभारत में है, मांगो क्या चाहिए। तो स्वयं नारायण ने गरुड़ से मांगा कि आज से तुम हमारे वाहन हो जाओ। मांगने के लिए नर्मदा तट पर भगवान को वामन बनना पड़ा। भगत भर दे रे जो तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जो, भगत भर दे। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना विराट को वामन बनना पड़ा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का खेला रे, जन्म जन्म का। मैं आज तेरा मेहमान, बलि तू देख मुझे पहचान, भगत बन दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जो, भगत भर दे। शुक्राचार्य ने मना किया, लेकिन दातार बलि कहे, उसको कह दिया कि ये सामान्य नहीं, ये भगवान है, छद्म वेश धारण करके आए। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो। जय महाराज जी की जय हो। गुरु की जरूरत कब तक होती है? जब तक भगवान न मिले। अब गुरु ने कह दिया कि ये छद्म स्वरूप में नारायण आए हैं, परिचय हो गया, तो बलि गुरु तजो। मर्म यह है कि क्या भगवान भी हमसे मांगने आते हैं? दातार परमात्मा है, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। सारे भगवान को मांगते हैं, लेकिन वही परमात्मा आज केवट के पास आकर मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारी मरमू में।
मागी नाभ न केवट आना। दूसरा नहीं चलेगा, न केवट आना। भगवान यहां आग्रह पेश कर रहे, सोई कृपाल केवट ही निहोरा। अरे भगवान के पास सब है, उसको क्या कमी है? लेकिन भगवान जो है उसका मूल स्वरूप प्रेम है। भगवान की पहचान क्या है? प्रेम। कबीर जी कहते हैं कि भाई पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान होए, और 2.5 अक्षर प्रेम के, पर प्रेम भोग नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। प्रेम कोई मिलना ही प्रेम होता है, ये जरूरी मत समझना। प्रेम प्रेम होता है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई ना बने दो। हमने देखी महकती खुशबू। इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, उसको रिश्तों में न बांधो, उसे रूह से एहसास करो। जिस भी कवि ने ये गीत लिखा होगा उसको रूह से एहसास करो, इंद्रियों से नहीं। इंद्रियों से भोग होता है और भोग इच्छा के पश्चात समाप्त हो जाएगा। प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो नित्य नवीन होती है, और इसलिए कन्हैया प्रेमावतारी माने जाते हैं। और इसलिए कान्हा नित्य निरंतर नित नित सुंदर मुखार बिंदम नाचे रे नंदलाला। नित नित सुंदर नाचे रे नंदलाला, नाचे रे नंदलाला, नाचे रे नंदलाला, नंदलाला नाचे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। बड़ा मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुरा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम वदनम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। संसार की चीजें सुबह में फूल उठाइए, दोपहर में फेंक दोगे। शादी होने की होती है और आजकल में वो मोबाइल मिलता है। पहले पहले में जो दोनों बोलते ही शादी टूट भी जाती और धीरे धीरे फिर घर में आने लगती है। तो घर में आए तो पहले तो बड़ा सम्मान होता है, हे चंद्रमुखी, और 1 साल के बाद में सूर्यमुखी, और 3 साल के बाद में ज्वालामुखी धड़क उठी है। पहले साल तो इतना प्यारा बीतता है, वाह, महालक्ष्मी का प्रवेश हुआ। आइए थोड़े इधर से थोड़ा आइए। दूसरे साल इधर से आ। तीसरे साल पागल हो गई,
दिखता नहीं, इधर से। ज्वालामुखी, दुनिया के रंग बदलते हैं लेकिन अपरिवर्तनशील मेरा परमात्मा है और अपरिवर्तन परमात्मा के भक्त है। तो ऐसा मेरा परमात्मा जो नित्य नवीन है, आइए माता जी का सम्मान हो और पधारे। मांगी नाव भाई केवट हमें नौका दो। भगवान बोले देते तो, लेकिन पूजनिया माता जी पंछी माता यहाँ विराजी हुई है, इसलिए कल तो भगवान हम आपको वादा करते, कल तो नाव दिए बिना नहीं रहेंगे, और कल आपको हमने 6 दिन से तो नहीं दी, लेकिन कल सप्तम दिन नौका मिलेगी। बोलिए रामचंद्र भगवान श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। जय हो श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंकर।